हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गल्फ वाइब्स। फ्रेंड्स, जैसा आप सब लोगों को मालूम ही है कि कतर में कोविड-19 की वजह से बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। रेस्टोरेंट के ऊपर, मॉल्स में, बार्बर शॉप्स और जो बाजार है, मार्केट है, उन सब पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। सो जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था फेज 2 के ऊपर, उसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हटे थे जो लॉकडाउन की वजह से चल रहे हैं। सो अभी हम लोग फेज 3 की तरफ जा रहे हैं, तो फेज 3 का ही क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रिमूव हुए हैं, क्या क्या फैसिलिटी मिली है पब्लिक को, वही सब लेके मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो फेज 3 स्टार्ट होने वाला था 1 अगस्त से, बट पब्लिक ने इतना सपोर्ट और इतनी हेल्प की है गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट ने इस फेज 3 को 1 अगस्त से 28 जुलाई को इम्प्लीमेंट करने का फैसला लिया है। सो जो अभी 1 अगस्त को आने वाला था फेज 3, वो अभी 28 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि किस में क्या क्या रिलैक्सेशन मिला है। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं गैदरिंग की। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं गैदरिंग की, तो जो पहले 5 लोगों को परमिशन थी गैदर होने की, अभी वो 10 हो गई है इंडोर में और 30 हो गई है आउटडोर में। बट वो सब प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे कि सबको मास्क पहनना पड़ेगा, हैंड हाइजीन यूज करना पड़ेगा और फिजिकल कांटेक्ट से बचना पड़ेगा। ये सब इस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी पड़ेगी। और इंडोर के लिए एक स्पेशल प्रिकॉशन और है कि वहां पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए जहां पे ये गैदरिंग हो रही है। सो यही थे गैदरिंग से रिलेटेड प्रिकॉशन। और इसमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो 60 ईयर्स से अबव एज के लोग हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या कुछ लोग जो क्रोनिकल डिजीज से सफर हैं, वो लोग घर में ही रहे। so फ्रेंड्स, अगर बात करें मॉस्क्स की, तो रिस्ट्रिक्टेड नंबर ऑफ मॉस्क अभी ओपन हो जाएगा फ्राइडे प्रेयर के लिए और जुमे की प्रेयर के लिए। बट पहले की कुछ गाइडलाइंस थी, जैसे आपको अपनी प्रेयर में, और पहले की कुछ गाइडलाइंस थी जो जैसे आपको अपनी प्रेयर मैट खुद घर से लेके आनी होगी, वो सब प्रिकॉशंस अभी भी चलते रहेंगे। और सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी पड़ेगी 1.5 या 2 मीटर की, और हैंड हाइजीन यूज करना पड़ेगा, और एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट से बचना पड़ेगा। ये सब गाइडलाइंस अभी भी चलती रहेंगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है बार्बर शॉप्स, जिसका लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब बार्बर शॉप्स भी खुल जाएंगे, बट उनमें मैक्सिमम अलाउेबल कैपेसिटी होगी 30%। और स्टाफ को फेस मास्क लगाना होगा, फेस शील्ड लगानी होगी, और हैंड हाइजीन का यूज करना होगा। और जो भी कस्टमर बार्बर शॉप्स में विजिट करेंगे, उनको एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना होगा क्राउड को अवॉइड करने के लिए। और फ्रेंड्स, शॉप्स के जितने भी स्टाफ है, सबको कोविड-19 टेस्ट कराना होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात कर लेते हैं जिम्स, इंडोर पूल्स और वाटर पार्क्स और स्विमिंग पूल्स की। सो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अब जिम भी 50% कैपेसिटी के साथ ओपन हो जाएंगे। सो जिम में जो फैसिलिटीज रहती है, जैसे जकूजी, सोना, मसाज, ये सब फैसिलिटीज अभी भी पहले की तरह बंद ही रहेंगी। और जो आउटडोर पूल्स होंगे, उनमें भी स्टाफ को बहुत ही प्रिकॉशंस रखने होंगे और लोगों को प्रॉपरली मेंटेन करना होगा, और वो सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करे और दूसरे कुछ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करे, इसको मेंटेन करके रखना होगा। दूसरी गाइडलाइंस में जैसे बोतल का कोई एक्सचेंज ना करे, या टॉवल्स है वो सब शेयरिंग ना करे, उस तरह के गाइडलाइंस है। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मॉल, सूक्स और होलसेल मार्केट की। सो फ्रेंड्स, मॉल्स पहले की तरह 50% कैपेसिटी पे चलते रहेंगे, और अगर बात करें सूक्स की, तो वहां पे 75% कैपेसिटी के साथ अब सब चलता रहेगा। और अगर मैं बात करूं होलसेल मार्केट की, तो वो 30% कैपेसिटी के साथ चलते रहेंगे। वो सब गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर्स और दूसरे जो हाइजीन चीजें हैं, वो सब का मेंटेन करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं पार्क्स, कॉर्निस और बीचेस की। सो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि आउटडोर में अब 30 लोगों का ग्रुप अलाउड होगा, वो लोग अपनी एक्टिविटीज कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ स्केटिंग
और इस तरह के स्केटिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्टिविटीज बाहर बंद रहेंगी। और अगर आप आउटडोर में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। बट आप अगर वॉकिंग कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू वियर मास्क, जरूरी है पहनना उस केस में आपको मास्क। और दूसरी सब गाइडलाइंस का ख्याल रखना होगा, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, हैंड सैनिटाइजेशन एंड अदर हाइजीन चीजों का सब ध्यान रखना होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, रेस्टोरेंट्स की। रेस्टोरेंट्स अब 50% कैपेसिटी के साथ चल जाएंगे और उनमें बैठना भी अब अलाउड हो जाएगा। बट एक टेबल पे मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकेंगे। अगर वो लोग फैमिली के हैं तो मैक्सिमम 6 पर्सन्स अलाउड होंगे एक टेबल पे बैठने के लिए। बट वो सब चीज़ें मेंटेन करनी पड़ेगी, हैंड हाइजीन और दूसरे जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, वो सब चीज़ें बराबर मेंटेन करनी पड़ेंगी। और रेस्टोरेंट्स को एक प्री अप्रूवल लेना होगा ओपन करने के लिए कतर क्लीन से, और रेस्टोरेंट को प्री अप्रूवल लेना होगा एक रेस्टोरेंट को ऑपरेट करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है फ्रेंड्स, जो मॉल्स के अंदर फूड कोर्ट है वो अभी भी बंद ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट को एक्चुअली कतर क्लीन प्रोग्राम से एक प्री सर्टिफिकेशन या प्री अप्रूवल लेना होगा ऑपरेट करने से पहले। फ्रेंड्स, और लास्ट में बात कर लेते हैं अभी रिटर्न टू वर्क की। काम करने में ऑफिस के लिए क्या फैसिलिटी मिली है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अब 80% की कैपेसिटी तक ऑन साइट में एम्प्लॉय वर्क कर सकते हैं एंड 20% स्ट्रेंथ अभी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और बात करें हेल्थ केयर की, तो हेल्थ केयर में भी पहले रिस्ट्रिक्शन था 60% का, वो भी अब 80% तक हो जाएगा। बट वही सब चीज़ों का ध्यान रखना है, जो गाइडलाइंस है, सोशल डिस्टेंसिंग मैनेज करनी है, फेस मास्क लगा के रखना है, हैंड हाइजीन और अदर हाइजीन का ध्यान रखना है। सो फ्रेंड्स, यही था एक बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइडलाइन जो कतर लॉकडाउन का फेज 3 जो रिस्ट्रिक्शंस रिमूवल था उसके लिए। सो मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को ये गाइडलाइंस अच्छे से समझ में आ गई होगी। और सो फ्रेंड्स, आई होप कि अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कतर का जो फेज 3 है रिस्ट्रिक्शंस रिमूवल का लॉकडाउन के, उसमें क्या क्या होने वाला है। सो अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो, तो आप इसको प्लीज शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।